ये कदम आपके बुलंद इरादों और कुछ हसीन यादों की तरफ है। लबासना, जहां से एक IAS ऑफिसर की जिंदगी शुरू होती है। उजांकियंस ख्वाब आप देखते हैं, पर उसे जीते उजांग सर हैं। आपके UPSC के सफर को साकार करने में ओजांग सर की मेहनत इस बात से ही नजर आती है कि ओजांग सर सिर्फ लबासना नहीं पहुंचे, बल्कि 90 साल से IAS ऑफिसर की कुछ खट्टी मीठी यादों की झलकियां देखने गंगा ढाबा तक जा पहुंचे। तो गुड मॉर्निंग। आज हम हैं बहुत फेमस गंगा ढाबा, जो कि लबासना के पास, और बिल्कुल जैसे एक गंगा हॉस्टल से आप निकलते हैं तो जो आपका बेहतरीन फूड डेस्टिनेशन रहेगा वो यही रहेगा। और आज हमारे सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ की फेमस मुगलई पराठा। और अभी हमारे साथ हैं गंगा ढाबा के ऑनर, और जितने भी हमारे ऑफिसर्स ट्रेनी होते हैं उनके लिए बहुत ही वेल नोन नेम है। तो कुछ बताएं अंकल इस ढाबे के बारे में। ढाबा करीब 90 साल के करीब हो गया इसको। 90 ईयर्स, मतलब जनरेशन देखिए सिविल सर्वेंट्स की। और हम लोग जो भी बनाते हैं अपना खुद बनाते हैं। हाँ, मेरी मिसेज वो है तो क्या बात, सब मिलके बनाते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि एकेडमी है तो इनके हिसाब से जो है अच्छे साफ सुथरा बनाना पड़ता है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बाकी तो जो बनता है वो आपके सामने। तो आपने तो जनरेशन देखी है, और मतलब मेरे ख्याल से जो किसी समय आपके यहाँ बच्चे जब ट्रेनिंग करने खाते हो, आज तो शायद रिटायर भी हो गए होंगे ऑफिसर बन के। रिटायर हो गए, जो यहाँ पर डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, वो अच्छा, सब रिटायर हो चुके हैं। राइट, बहुत ही बढ़िया। यूपी में रहे, सेक्रेटरी रहे, वो भी सब रिटायर हो गए, पहले यहाँ डिप्टी डायरेक्टर थे। क्या बात है। तो आपने तो जनरेशन देखी। और ये चटनी की क्या खास बात है? इस चटनी का तो मैं बड़ा फैन हो गया हूँ। मैंने इतनी बेहतरीन चटनी नहीं खाई अभी तक। ये चटनी में सब कुछ कोई खास बात नहीं है। इसमें सिर्फ हरी चटनी, हरी मिर्च, हरा धनिया और काला नमक और नमक है, और अमचूर है। तो इसको मुगलई पराठा क्यों कहते हैं? मुगलई पराठा ये मैंने ही नाम दिया है इसको। ये पहले कोई जानता नहीं था मुगलई पराठा, क्योंकि मुगलई नॉन वेज टाइप में होता है जी। इसको मैंने वेज में बनाया। बहुत बढ़िया। तो वेज में बनाया तो इसके अंदर गोभी, पनीर, बटर, प्याज वगैरह सारी मिक्स करके, वेजिटेबल्स मिक्स करके बनाया। और ये इतना फेमस हो गया कि अब हर आदमी यही खाता है। अरे कल हम लोग आए और कल हमने सिंपल पराठा मांगा, फिर हमारे स्टूडेंट ने बताया, जितने भी ऑफिसर ट्रेनिंग के सर यहाँ पर आए और अपने मुगलई पराठा नहीं खाया तो अब बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो आते ही सबसे पहले आज हमने ऑर्डर दिया मुगलई पराठे का। लेकिन इसकी एक खास बात है, देखो इस पराठे को खाने के लिए एक शर्त है जी। और वो शर्त है कि आपको UPSC क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको ये पराठा खाने को मिलेगा। तो इस हिसाब से देखे जाए तो ये दुनिया का सबसे कीमती पराठा है ये, ठीक है, जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर इसको खाने के लिए, और अगर आप रेगुलर इस ढाबे पे विज़िट करना चाहते हैं, चाय बहुत ही उम्दा है और भी बहुत सी चीज़ें जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इसको तो खाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाकर जब आप UPSC क्लियर करते हैं तब जाकर आपको ये पराठा मिलता है। तो कहते भी हैं मेहनत का जो फल होता है बहुत मीठा होता है, और कई बार बहुत टेस्टी भी होता है। तो इन पराठों की यही सबसे खास बात है कि बहुत ही टेस्टी आपको मिलेगा, और सफलता का स्वाद अलग होता है। अभी हम मेहनत करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीज़ें तो हमें OT से सीखने को मिलती है। डोसा बनाना सीखा, इनसे सीखा, इडली बनाने सीखा। अच्छा, मुझे कल एक बड़ी अच्छी बात पता चली। जी। हमारे कई जानने वाले जो अभी ऑफिसर्स ट्रेनी हैं वो कह रहे थे कि आपने मराठी भी सीख ली, आपको कई लैंग्वेजेस आती हैं। मराठी में हम बड़ा पाव बना रहे हैं। अच्छा, जी। नहीं भाषाएं भी आपको आती हैं, आप बोल भी लेते हैं? मतलब बोलते तो नहीं, इतना तो नहीं बोल पाते। हाँ। लेकिन उनकी भाषा को समझ लेते हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं। सही बात है। अच्छा, इतने सालों में क्या चेंजेस आए, नए जो हमारे ऑफिसर्स आ रहे हैं? सबसे बड़ी चेंज क्या है कि इतनी मेहनत करने के बाद आज जो भी OT यहाँ आते हैं उनसे जो हमें रेस्पेक्ट मिलती है वो हमें कभी नहीं मिल सकती। मतलब कई बार हमारा मन होता है कि हम यहाँ से जाएं, क्योंकि यहाँ इतना बिजनेस नहीं है जो हम मतलब पूरी फैमिली को सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल। लेकिन फिर ये होता है कि जो हमें मान सम्मान यहाँ मिल रहा है वो हमें नहीं मिल सकता कहीं भी। सही बात। पैसे से हम खरीद भी नहीं सकते इसको। सही बात है। और देश के भावी ऑफिसर्स जो हैं वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इतना रिफर करते हैं। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे नाम को तो वो जानते ही नहीं है।
सिर्फ गंगा ढाबा के नाम से जानते हैं कि गंगा बिल्कुल। ढाबा है। और ये कहानियाँ हैं गंगा ढाबा को जी, लेकर, ढेर सारी कहानियाँ हैं। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक यादें जो होती हैं, जनरेशंस की यादें हैं इसके साथ। अभी मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बोर्ड पे जो मेरे साथ ओटीज की और जो सेक्रेटरीज वगैरह की जो फोटो है तो फिर यहाँ डिस्प्ले करना, बहुत बढ़िया। तो ताकि जो लोग आए देखें कि भाई ये लोग भी यहाँ बैठते थे और जो कि आज बड़े हायर पोस्ट पे हैं, हायर पोस्ट पे। कभी एकदम यंग जनरेशन की जी, तरह जी, यहाँ आए। हाँ जी जी। तो मतलब आपने तो ब्यूरोक्रेट्स की जनरेशन देखी है एक तरह से कहा जाए तो। वो लोग बोलते भी हैं कि भाई आप आइए घूमने के लिए, हमें समय नहीं मिल पाता, सही बात है, ये जिम्मेदारियाँ हैं। कभी जाना ही नहीं हुआ, यहाँ से निकलना ही नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, इतनी हायर बहुत, पोस्ट पे बैठे हुए लोग हाँ, आते आपको हैं, बुला रहे हैं। उनके बच्चे आते हैं, उनके जो हायर पोस्ट पे बैठे होते हैं उनके बच्चों की जब शादी होती है उनके कार्ड आते हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब हमें ऐसा गर्व महसूस होता है कि भाई हम कहाँ पर हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत बात रही। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने समय तक आप उनकी यादों में हैं, क्योंकि ये जो टाइम यहाँ पे ट्रेनिंग का होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद तो फील्ड में इतना टफ हो जाता उनके है, पास समय नहीं होता, समय नहीं होता। टाइम और नहीं उसके होता। बाद भी अगर वो आपको याद रखे, इसका मतलब है कि ये जो टाइम है वो बिल्कुल। उनकी जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। तो बोलते हैं अपने बच्चों को लेकर आते हैं, कभी घूमने आते हैं हम्म, तो बच्चों को बताते हैं कि हम यहाँ बैठ लेंगे, तो उनकी मिसेज वगैरह बच्चे वगैरह बताते हैं कि हमें आपके बारे में सब मालूम है, हम भी वही देखने आए हैं, वही खाने आए हैं कि भाई पापा बोलते हैं कि यहाँ बैठ के हम ये पराठे खाते थे, ये चीज़ खाते थे। क्या बात है। तो हमें बड़ा मतलब आप खुशी- उनकी यादों में हैं अभी भी। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये आपने जो चीज़ कमाई है वो कोई नहीं कमा सकता। तो मैं बेस्ट विशेष है कि ये और ग्रोथ करे और हमारे और भी जनरेशन्स इसको देख सकें, ऑफिसर ट्रेनिंग। हम भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम भी यहाँ आते रहते हैं और लगातार ये सफ़र बना रहे। फिर अगली बार जब नया बैच आएगा तो फिर हम यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद आपको और कुछ चेंजेस वो देखने को होने मिलेगा। चाहिए, चेंजेस हाँ, होने चाहिए। और अब आपके पास तो इतना एक प्राउड करने के लिए इतना सेगमेंट है। बताइए, जो आज सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो अपने बच्चों को लेकर आ रहे बिल्कुल। हैं, अपनी मेमोरीज, यानी कि उनकी सबसे बेस्ट मेमोरी यहीं की है। यहाँ पर अभी जो डिप्टी एक्टर्स हैं हम्म, वो पहले ओटीज रहे हैं यहाँ पर, आज वो डिप्टी एक्टर। राइट। तो बहुत ही बढ़िया। आपने तो बहुत कहानियाँ देखी होंगी, बहुत जनरेशन चेंज होते हुए देखा होगा। और धीरे धीरे आप भी रिच करते रहिए, अपना इस कुजीन को रिच करते रहिए। ये सबसे खास बात, भारत का पूरा दर्शन यहाँ हो जाता है। और हमें बहुत अच्छा से भी लगता है। एक बार मिनिस्टर आई थी, क्या नाम था, अकेडमी में कोई फंक्शन था, मेरे को तो मालूम नहीं है, ओटीज नहीं आके बताया करने के भाई वो भी आपके बारे में बोल रही थी कि अगर मैं यहाँ होती तो मैं गंगा ढाबा होती। बिल्कुल। मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात बहुत है, बड़ी उन्होंने बात है। बताया, हाँ। हमें मालूम नहीं है। हम्म, अकेडमी में एक पत्रिका है उड़ान, हाँ। उड़ान में भी उन्होंने गंगा ढाबा के विषय में लिखा है। क्योंकि पेट भरना बहुत मुश्किल काम होता है। ये वो टाइम होता है जब उनको प्रेशर से छुट्टी मिलती है, मन का खाना मिल जाता है। मेरा एक घरेलू खाना मिल जाता है। और हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमने किसी के साथ कोई बदतमीजी की या किसी ने हमारे साथ की, ऐसा मतलब मेरे देखने में कभी नहीं है। गलती तो हो सकती है, हमसे भी होती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। नहीं, मैं तो चाहूँगा कि ये सफ़र आपका जारी रहे और आप क्वालिटी ऐसे मेंटेन रखें और ढेर सारे ओटीज़ आपके यहाँ से खाना खा के और अपना ये सफ़र पूरा करें। बेस्ट विशेज़ आपको। थैंक यू सो मच।